हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में बायोलॉजिकल साइंस जैव विज्ञान से संबंधित हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूनिट सेकंड है। अभी हमने यूनिट फर्स्ट जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट सेकंड जो है इसको कवर करेंगे। मैराथन क्लास चलेगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक ही क्लास में आपके यूनिट सेकंड के मिल जाएगा। क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ जो है इस चैनल के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्लास जो है बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए और अभी तक जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, अन्वेषण विधि के सोपान है। अन्वेषण विधि के सोपान है। ऑप्शन क कह रहा है कि समस्या का कथन, ऑप्शन ख कह रहा है कि तथ्यों का निरीक्षण एवं सारणीकरण, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपकल्पना का कथन, परीक्षण और निष्कर्ष, और ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो अन्वेषण विधि के जो सोपान है ये सभी होता है समस्या का कथन, तथ्यों का निरीक्षण एवं सारणीकरण, उपकल्पना का कथन, परीक्षण और निष्कर्ष, ये सभी हो जाता है अन्वेषण विधि के। अन्वेषण विधि को ही इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न पूछ रहा है कि ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन क कह रहा है कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और ऑप्शन ख कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ऑप्शन ग कह रहा है कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ऑप्शन घ कह रहा है कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ह्यूरिस्टिक शब्द जो है, ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता है, और इनके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन क कह रहा है कि आर्किमिडीज, ऑप्शन ख कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन ग कह रहा है कि किलपैट्रिक, ऑप्शन घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। हम लोग एक क्लास में पढ़े हुए हैं। जो साथी क्लास को नहीं देखे हैं क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वरना बायोलॉजिकल साइंस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी एक एक क्रमबद्ध करके क्लासेस जो है लगाया गया है। सभी क्लासेस को आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता है। ऑप्शन का कह रहा है कि आर्किमिडीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मस्ट्रांग। कौन है? तो जन्मदाता जो है आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक विधि है। ऑप्शन क कह रहा है कि निर्माण विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि अन्वेषण विधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि खोज विधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो ह्यूरिस्टिक विधि कैसी विधि है? तो निर्माण विधि भी है, अन्वेषण विधि भी है और खोज विधि भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि जो है निर्माण विधि भी है, अन्वेषण विधि भी है और खोज विधि भी है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्वेषण विधि के गुण नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि अन्वेषण विधि के पॉइंट नहीं वाला पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि अन्वेषण विधि के गुण नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। क्या पूछ कह रहा है कि अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन ग कह रहा है कि छात्र शिक्षक संबंध स्थापित होता है। छात्र शिक्षक संबंध स्थापित होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें नियमित गृह कार्य जो है वो नहीं दिया जाता है। इनमें नियमित गृह कार्य जो है वह नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि अन्वेषणात्मक विधि जो है अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, और ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। किसका कथन है? ऑप्शन का कह रहा है कि किलपैट्रिक का कथन है।
ऑप्शन ख कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग का कथन है। ऑप्शन ग कह रहा है कि वेस्टवे का कथन है। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त में से किसी का भी कथन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टवे का कथन है। अन्वेषणात्मक विधि जो है वो अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो वेस्टवे का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्वेषण विधि के सोपानों को किसने प्रस्तुत किया था? अन्वेषण विधि के जो सोपान है वो किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन क कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ख कह रहा है कि हाम्ले ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन घ कह रहा है कि वेस्टवे ने। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने प्रस्तुत किया था? तो हाम्ले ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अन्वेषण विधि के दोष है। इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अन्वेषण विधि के दोष है। ऑप्शन क कह रहा है कि जन शिक्षा संभव नहीं। ऑप्शन ख कह रहा है कि यह छोटी आयु के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं। यह छोटी आयु के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है अन्वेषण विधि का दोष जो है। ऑप्शन ग कह रहा है कि यह ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसमें ज्ञानार्जन जो है बहुत धीमी गति से होता है। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अन्वेषण विधि के सभी दोष हो सकते हैं। यह जन शिक्षा के लिए संभव नहीं है। यह छोटे आयु के बच्चे के लिए भी उपयोगी नहीं है। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से इसमें होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्यान विधि के संबंध में गलत कथन है। व्याख्यान विधि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? यह पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें गलत आंसर आप लोग को निकालना है। ऑप्शन क कह रहा है कि यह विधि सरल एवं सस्ती होती है। व्याख्यान विधि जो है सरल एवं सस्ती होती है। ऑप्शन ख कह रहा है कि इसे भाषण विधि भी कहते हैं। व्याख्यान विधि को भाषण विधि भी कहते हैं। ऑप्शन ग कह रहा है कि छात्र मुख्य स्रोत बना रहता है। छात्र जो है इसमें मुख्य स्रोत बना रहता है। तो यह भी पॉइंट सही है कि यह विधि जो है सरल एवं सस्ती है। व्याख्यान विधि व्याख्या करते रहो, सरल एवं सस्ती भी है। और इसमें क्या होता है कि भाषण विधि जो विधि जो है यह इसको भाषण विधि भी कहा जाता है व्याख्यान विधि को। और छात्र जो है मुख्य स्रोत बना रहता है। छात्र जो है वो केवल सुनता रहता है। व्याख्यान विधि में छात्र क्या करता रहता है? तो सुनता रहता है। और लास्ट इसका कह रहा है कि इसमें छात्र सक्रिय तथा शिक्षक निष्क्रिय होता है। ये पॉइंट गलत है। इसमें क्या होते हैं? छात्र जो है यह निष्क्रिय होते हैं। छात्र कुछ भी नहीं करते हैं, वो सुनते रहते हैं। और शिक्षक जो होते हैं वह सक्रिय होते हैं। शिक्षक निष्क्रिय नहीं होते हैं, शिक्षक सक्रिय होते हैं। जबकि शिक्षक जो है अपने व्याख्यान जो है वो बताते रहता है। जैसे कि मैं अभी इन प्रश्नों के बता रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं कि सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या है, आप लोग क्या है तो निष्क्रिय विधि में आप लोग निष्क्रिय कर रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ जो बता रही हूँ तो मैं सक्रिय, यानी कि छात्र इसमें क्या करते हैं तो छात्र जो है वो निष्क्रिय रहते हैं और शिक्षक जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। तो जो गलत है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि के जनक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक इसमें से कौन है? ऑप्शन क कह रहा है कि किलपैट्रिक इसके जनक है। ऑप्शन ख कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग जो है इसके जनक है। ऑप्शन ग कह रहा है कि स्टीवेंसन जो है वेंसन जो है ये जनक है। ऑप्शन घ कह रहा है कि स्किनर भाई साहब जो है ये जनक है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है किलपैट्रिक ही है। किलपैट्रिक ने ही प्रोजेक्ट विधि के खोज किया था। प्रोजेक्ट योजना विधि का गुण नहीं है। प्रोजेक्ट जो है योजना विधि का गुण इसमें से जो है देखना है कि कौन जो है नहीं है। ऑप्शन क्या करे कि छात्र इसमें स्वयं मूल्यांकन करते हैं। यह भी बात सही है कि प्रोजेक्ट विधि में छात्र जो है वो स्वयं मूल्यांकन करते हैं। विधि में अस्थायी और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें अस्थायी और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह रहे कि ऑप्शन ग कह रहा है कि यह मानसिक विकास के लिए अच्छा है। यह मानसिक विकास के लिए अच्छा है। ऑप्शन घ कह रहा है कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नहीं है पॉइंट जहाँ भी है
क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये जो है आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह कथन जो है किसका है। प्रोजेक्ट का योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि स्टीवेंसन का कथन है। ऑप्शन ख कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग का कथन है। ऑप्शन ग कह रहा है कि किलपैट्रिक का कथन है। ऑप्शन घ कह रहा है कि वेलार्ड का कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीवेंसन का कथन है। किसका कथन है, तो स्टीवेंसन का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, यह किसका कथन है कि योजना का या प्रोजेक्ट वह उद्देश्य कार्य है। देखिए यहाँ पर समस्या मूलक कार्य है। क्या पूछा है कि एक समस्या मूलक कार्य है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि उद्देश्य पूर्ण कार्य है। मैं परिभाषा याद करने के सबसे अच्छा ट्रिक आप लोग को बताई हूँ, कई बार बताई हूँ, क्लास में भी बहुत सारी बार बताई हूँ कि आप लोग को उन परिभाषाओं में से एक कोई पॉइंट आप लोग को याद करिए और उससे रिलेट करके आप लोग याद करिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यह किसका कथन है। ऑप्शन क कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग का कथन है। ऑप्शन ख कह रहा है कि वेलार्ड का कथन है। ऑप्शन ग कह रहा है कि स्टीवेंसन का कथन। तो स्टीवेंसन के उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट का योजना या प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। इन्होंने क्या कहा था कि समस्या मूलक कार्य है, इन्होंने बताया कि समस्या मूलक कार्य है। और किलपैट्रिक भाई साहब ने बताया कि तो उद्देश्यपूर्ण कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। ऑप्शन क कह रहा है कि योजना विधि। ऑप्शन ख कह रहा है कि व्याख्यान विधि। ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रदर्शन विधि। ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि। तो योजना विधि जो है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि। व्याख्यान विधि जो है यह शिक्षक केंद्रित विधि। अभी हमने देखा कि व्याख्यान विधि जो है वह शिक्षक केंद्रित विधि है। कैसी विधि है, तो शिक्षक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विधि में छात्र जो है स्वयं करके सीखता है। किस विधि में, इन सभी विधियों में से कौन सा विधि जो है छात्र जो है वो स्वयं करके सीखता है। ऑप्शन क कह रहा है कि प्रदर्शन विधि में। क्या प्रदर्शन विधि में छात्र जो है वो स्वयं करके सीखता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि में। ऑप्शन ग कह रहा है कि योजना विधि में। ऑप्शन घ कह रहा है कि व्याख्यान विधि में। तो व्याख्यान विधि तो हमने अभी देखा कि शिक्षक केंद्रित है, तो छात्र स्वयं करके नहीं सीखता है, ऐसा ही क्रॉस कर दीजिए। योजना विधि में भी छात्र नहीं करता है, प्रदर्शन विधि में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि में छात्र जो है वह स्वयं करके सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्यान विधि का गुण जो है इसमें से कौन सा नहीं है। क्या पूछ रहा है कि व्याख्यान विधि का इनमें से गुण जो है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि इसमें पाठ्यक्रम देर से समाप्त होता है। व्याख्यान विधि जो है इससे पाठ्यक्रम जो है वो देर से समाप्त होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि यह अधिक सरल एवं सुविधाजनक है। सही है कि व्याख्यान विधि अधिक सरल एवं सुविधाजनक है। ऑप्शन ग कह रहा है कि इसमें समय की बचत होती है। हाँ, सही है कि इसमें समय की बचत होती है। ऑप्शन घ कह रहा है कि यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यह आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह समय या पाठ्यक्रम देर से समाप्त होता है। इसमें क्या होता है, तो पाठ्यक्रम जो है वो देर से समाप्त होता है। तो व्याख्यान विधि का गुण पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। तो नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देर से समाप्त नहीं होता है बल्कि जल्दी ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदर्शन विधि के गुण है। और प्रदर्शन विधि के यहाँ पर पूछ रहा है कि गुण है, नहीं है, नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि गुण इनमें से कौन सा जो है। ऑप्शन क कह रहा है कि स्पष्ट ज्ञान। ऑप्शन ख कह रहा है कि सक्रिय वातावरण। ऑप्शन ग कह रहा है कि बचत का साधन। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी।
तो प्रदर्शन विधि के गुण कौन सा है? तो उपरोक्त सभी है, सक्रिय वातावरण भी है, बचत का साधन भी है, स्पष्ट ज्ञान भी है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण प्रविधियों के प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन क कह रहा है कि कार्य प्रविधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन प्रविधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि कथन प्रविधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रविधियों के प्रमुख प्रकार जो है यह कार्य प्रविधि भी है, प्रदर्शन प्रविधि भी है, कथन प्रविधि भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रदर्शन विधि के गुण है। ऑप्शन क कह रहा है कि स्पष्ट ज्ञान, ऑप्शन ख कह रहा है कि सक्रिय वातावरण, ऑप्शन ग कह रहा है कि बचत का साधन, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो प्रदर्शन विधि के गुण जो है ये सभी है, स्पष्ट ज्ञान भी है, सक्रिय वातावरण भी है, बचत का साधन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रविधियों के प्रमुख प्रकार है। तो शिक्षण प्रविधियों के प्रमुख प्रकार ऑप्शन क कह रहा है कि कार्य प्रविधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन विधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि कथन प्रविधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। कार्य प्रविधि, प्रदर्शन प्रविधि, कथन प्रविधि। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो, जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो सबसे युक्त जो है उपयुक्त विधि कौन सा है? ऑप्शन क कह रहा है कि प्रदर्शन। देखिए आप पॉइंट पढ़िए, जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो, एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो, तब इनमें से कौन सी विधि जो है आवश्यक होती है? ऑप्शन क कह रहा है कि प्रदर्शन, ऑप्शन ख कह रहा है कि व्याख्यान विधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि योजना, ऑप्शन घ कह रहा है कि समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शन। क्या होता है? तो प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं जब तथ्यात्मक ज्ञान कराना हो, जब तथ्यात्मक ज्ञान कराना हो या तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण निकालना हो, तब कौन सी विधि जो है उपयुक्त होती है? ऑप्शन क कह रहा है कि योजना विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन विधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि सहभागी विधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि व्याख्यान विधि। क्या कह रहा है कि तथ्यों के ज्ञान कराना हो या तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण निकालना हो, तो इनमें से कौन सी विधि जो है उपयुक्त होगी? तो प्रदर्शन विधि जो है उपयुक्त होगी। प्रदर्शन विधि और किसमें एक के बाद अनेक प्रयोग करने पर भी इसकी आवश्यकता होती है, तो यह प्रदर्शन विधि जो है उपयुक्त होती है। और तथ्यों के ज्ञान कराने या तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण निकालने की विधि को क्या कहा जाता है? तो प्रदर्शन विधि कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रदर्शन विधि में छात्र रहते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि मुख्य दर्शक, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन में सहायक, ऑप्शन ग कह रहे हैं कि प्रयोग करते हैं, ऑप्शन घ कह रहे हैं कि समस्या समाधान करते हैं। तो प्रदर्शन विधि में छात्र रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो प्रदर्शन में सहायक रहते हैं। किसमें? तो प्रदर्शन में सहायक रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला विधि को महत्व दिया जाता है। प्रयोगशाला विधि के महत्व दिया जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि अनुभव को, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि को, ऑप्शन ग कह रहा है कि करके सीखने के सिद्धांत को, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो प्रयोगशाला विधि जो है किस पर महत्व देता है? तो करके सीखने के सिद्धांत पर महत्व देता है। क्या किस पर देता है? तो करके सीखने के सिद्धांत पर महत्व देता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद जो है नहीं है? इनमें से कौन सा विधि जो है वह योजना विधि के पद जो है नहीं है? ऑप्शन क कह रहा है कि योजना का निर्माण, ऑप्शन ख कह रहा है कि योजना का मूल्यांकन, ऑप्शन ग कह रहा है योजना का चुनाव, ऑप्शन घ कह रहा है कि परिस्थिति उत्पन्न करना। तो क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा जो है योजना विधि का पद जो है नहीं है? तो योजना का निर्माण जो है यह पद जो है नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि योजना का निर्माण जो है नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है
वह सत्य है। इसमें सत्य आपको देखना है, यहाँ पर आपको नहीं देखना था, यहाँ पर आपको सत्य देखना है। ऑप्शन क है कि यह परंपरागत विधि है। ऑप्शन ख है कि यह बाल केंद्रित है। ऑप्शन ग है कि यह शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन घ है कि उपरोक्त सभी है। तो कैसी विधि है? तो बाल केंद्रित है। कैसी है? तो बाल केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन जो है योजना विधि का सिद्धांत है? इन निम्न में से कौन जो है योजना विधि का सिद्धांत है? ऑप्शन क कह रहा है कि उद्देश्य का सिद्धांत। ऑप्शन ख कह रहा है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन ग कह रहा है कि अनुभव का सिद्धांत। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि आगमन विधि में। ऑप्शन ख कह रहा है कि योजना विधि में। ऑप्शन ग कह रहा है कि अन्वेषण विधि में। ऑप्शन घ कह रहा है कि समस्या समाधान विधि में। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में चला जाता है? तो आगमन विधि में चला जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। और अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है तो किस विधि में चला जाता है? तो निगमन विधि में। किस विधि में? तो आगमन और निगमन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। जो साथी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो आगमन और निगमन विधि के बारे में जरूर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत। प्रयोगशाला विधि है का सिद्धांत जो है, ऑप्शन क कह रहा है करके सीखना। ऑप्शन ख कह रहा है स्थूल से सामान्य की ओर। ऑप्शन ग कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला विधि का जो सिद्धांत है करके सीखने पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित होती है। निरीक्षण पर आधारित होती है। ऑप्शन क कह रहा है कि आगमन विधि पर। ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि पर। ऑप्शन ग कह रहा है कि निगमन विधि पर। ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रदर्शन विधि पर। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि पर। किस विधि पर? तो प्रयोगशाला विधि पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्रोत जो है विधि का मूल स्रोत है? इनमें से कौन सा स्रोत जो है वो मूल स्रोत जो है वो विधि का मूल स्रोत है? ऑप्शन क कह रहा है कि भौतिक वस्तुएं। ऑप्शन ख कह रहा है कि लिखित या मुद्रित अभिलेख। ऑप्शन ग कह रहा है कि मौखिक विवरण। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो यह भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। भौतिक वस्तुएं भी, लिखित या मुद्रित अभिलेख भी, मौखिक विवरण भी, ये सभी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है। वाद विवाद जो है एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोग्य पूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन क कह रहा है कि हार्न का कथन है। ऑप्शन ख कह रहा है कि किलपैट्रिक का कथन है। ऑप्शन ग कह रहा है कि जेम्स एम ली का कथन है। ऑप्शन घ कह रहा है यूकम एवं सिप्सन का कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स एम ली का कथन है। किसका कथन है? जेम्स एम ली का कथन। नेक्स्ट है, खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है। इनमें से कह रहा है कि खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि अवलोकन। ऑप्शन ख कह रहा है कि समस्या। ऑप्शन ग कह रहा है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन। ऑप्शन घ कह रहा है कि निर्णय। तो खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का जो प्रमुख चरण है इनमें से नहीं है, तो अवलोकन जो है नहीं है। नेक्स्ट है कि किस विधि में छात्र जो है वो करके सीखता है? किस विधि में छात्र जो है वो करके सीखता है? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीटेट से रिलेटेड सभी क्लासेस इस चैनल पर मिलेगा। और स्टडी करिकुलम चैनल जो है आपके सीटेट की तैयारी कराने के लिए भी आपके साथ है, या किसी भी एस्टेट टीचिंग से संबंधित आप टीचर की तैयारी करेंगे, KBS ओ भी तैयारी कराया जाएगा इस स्टडी करिकुलम चैनल को। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? ऑप्शन क कह रहा है कि अन्वेषण विधि में। ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन विधि में। ऑप्शन ग कह रहा है कि व्याख्यान विधि में। ऑप्शन घ कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक विधि में।
तो किस विधि में छात्र जो है वो करके सीखता है, तो अन्वेषण विधि में छात्र जो है वह करके सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान की कौन सी विधि जो है उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान की कौन सी इसमें विधि जो है उपयुक्त है। ऑप्शन क कह रहा है कि योजना विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि व्याख्यान विधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रदर्शन विधि या व्याख्यान उपयुक्त प्रदर्शन विधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि। तो प्रदर्शन विधि, व्याख्यान उपयुक्त प्रदर्शन विधि, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इनमें से कौन सी विधि जो है छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि आगमन विधि में, ऑप्शन ख कह रहा है कि निगमन विधि में, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि में, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रयोग विधि में। तो सक्रिय रूप से जहाँ छात्र भाग लेते हैं वहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि में ही छात्र जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्यान विधि के दोष है। ऑप्शन क कह रहा है कि तर्क, स्मरण एवं चिंतन शक्ति का अवसर बच्चों को नहीं मिलता। ऑप्शन ख कह रहा है कि करो और सीखो, सिद्धांत की अवहेलना होती है। ऑप्शन ग कह रहा है कि अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्याख्यान विधि के दोष पूछा है कि दोष है तर्क, स्मरण एवं चिंतन शक्ति अवसर बच्चों को नहीं मिलता। ये बात तो सही है कि नहीं मिलता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि करो और सीखो, सिद्धांतों की अवहेलना होती है। करो और सीखो, इसकी भी सिद्धांत की अवहेलना होती है, यह भी बात सही है। अमनोवैज्ञानिक है, उपरोक्त सभी। तो व्याख्यान विधि के दोष क्या है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए, लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है। व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है। ऑप्शन क कह रहा है कि पाठ का सारांश बताते समय, पाठ के सारांश को बताते समय इसको अपनाया जा सकता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि महान वैज्ञानिकों की जीवनी बताते समय, महान वैज्ञानिकों की जीवनी बताते समय। ऑप्शन ग कह रहा है कि कठिन प्रसंगों के स्पष्ट करते हुए, कठिन प्रसंगों के स्पष्ट करते हुए। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी अवसरों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी अवसरों पर। पाठ के सारांश बताते समय भी हम व्याख्यान विधि को अपनाते हैं। किसी महान वैज्ञानिक के जीवनी को बताते समय भी हम लोग व्याख्यान विधि के ही सहारा लेते हैं, और कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करने के समय भी हम लोग व्याख्यान विधि की अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न की वह अन्वेषण विधि जिसमें छात्र पढ़ते हुए सिद्धांतों की जांच स्वयं कर सकता है। ऑप्शन क कह रहा है कि व्याख्यान विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि योजना विधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रदर्शन विधि। तो कौन सा विधि जो है, प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि, तो प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालयों में सपाठ्यक्रम गतिविधियां जो है क्यों आयोजित की जाती है। ऑप्शन क कह रहा है कि वे छात्र के समय विकास के सहायक है। ऑप्शन ख कह रहा है कि ये शुल्क लेने के अनुचित ठहराने में सहायक है। ऑप्शन ग कह रहा है कि ये उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। वे उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। ऑप्शन घ कह रहा है कि वे संस्था की प्रसिद्धि में सहायक हैं, वे संस्था की प्रसिद्धि में सहायक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क होगा, वे छात्रों के समय विकास के सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी क्रिया जो है विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। इनमें से कौन सी क्रिया जो है विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। ऑप्शन क कह रहा है कि विज्ञान मेला, ऑप्शन ख कह रहा है कि श्यामपट्ट, ऑप्शन घ कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन घ कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान मेला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा निम्न में कौन सा विकास जो है होता है।
ऑप्शन क कह रहा है शारीरिक, ऑप्शन ख कह रहा है कि मानसिक, ऑप्शन ग कह रहा है कि भावात्मक, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा निम्न में से कौन सा विकास जो है होता है? शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है, ऑप्शन क कह रहा है कि अवकाश का सदुपयोग, ऑप्शन क क्या कह रहा है कि अवकाश का सदुपयोग, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन ग कह रहा है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करता, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक कौन सी क्रिया जो है पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी क्रिया जो है पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन क कह रहा है कि विज्ञान क्लब, यह भी संबंधित है। पर्यटन जो है यह भी संबंधित है। भ्रमण जो है यह भी संबंधित है। कृषि कार्य जो है वह पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित जो है नहीं है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? शैक्षिक पर्यटन जब कराया जाता है तो छात्रों में कौन सा विकास होता है? ऑप्शन का कह रहा है कि सहयोग की भावना का, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों के ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्ष का, छात्रों के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का दोनों का विकास होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि सौंदर्य अनुभूति की क्षमताओं का, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी को विकास होता है, सहयोगी भावना का भी विकास होता है। जब शैक्षिक पर्यटन का छात्रों को भ्रमण कराया जाता है तो छात्रों के ज्ञानात्मक भावात्मक का भी विकास होता है। सौंदर्य युक्ति क्षमताओं का भी विकास होता है शैक्षिक पर्यटनों कराने से। ऑप्शन फर्स्ट है माध्यमों का मुख्य रूप है। ऑप्शन क कह रहा है कि मुद्रित माध्यम, ऑप्शन ख कह रहा है कि अमुद्रित माध्यम, ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो माध्यमों का मुख्य रूप जो है मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम दोनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रभावशाली माध्यम है। ऑप्शन क कह रहा है कि रेडियो, ऑप्शन ख कह रहा है कि अमुद्रित माध्यम, ऑप्शन ग कह रहा है कि दूरदर्शन, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो प्रभावशाली माध्यम जो है ये उपयुक्त सभी है। रेडियो भी होता है, अमुद्रित माध्यम भी होता है, दूरदर्शन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अमुद्रित माध्यम है। अमुद्रित माध्यम है, ऑप्शन क कह रहा है कि श्रव्य इंद्रिया, ऑप्शन ख कह रहा है कि दृश्य इंद्रिया, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य इंद्रिय और दृश्य इंद्रिय दोनों होता है। अमुद्रित माध्यम जो है श्रव्य इंद्रिय और दृश्य इंद्रिय दोनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिए जाते हैं। दूरदर्शन पर किस प्रकार के कार्यक्रम जो है दिए जाते हैं? ऑप्शन क कह रहा है कि वार्तालाप कार्यक्रम दिए जाते हैं, ऑप्शन ख कह रहा है कि साक्षात्कार कार्यक्रम दिए जाते हैं, ऑप्शन ग कह रहा है कि भूमिका निर्वाह कार्यक्रम, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो दूरदर्शन पर कार्यक्रम किस प्रकार के दिए जाते हैं? तो वार्तालाप कार्यक्रम, साक्षात्कार कार्यक्रम और भूमिका निर्वाह कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूरदर्शन क्रियाशील रहता है। दूरदर्शन जो है क्रियाशील रखता है। ऑप्शन क कह रहा है कि श्रव्य इंद्रियों को, ऑप्शन ख कह रहा है कि दृश्य इंद्रियों को, ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों को, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन क्रियाशील रखता है, श्रव्य और दृश्य जो है दोनों इंद्रियों को रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ग होगा। बीच में आप लोग स्किप मत करिए, क्लास को अंतिम तक देखिए। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे, तो क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए। दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। टेलीविजन किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री है? टेलीविजन जो है
किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन क कह रहा है कि दृश्य, ऑप्शन ख कह रहा है कि श्रव्य, ऑप्शन ग कह रहा है कि दृश्य श्रव्य दोनों, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा किस प्रकार के है, तो दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार के है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से श्रव्य सामग्री इनमें से कौन सा है? मानचित्र। क्या मानचित्र सुना जाता है कि देखा जाता है? तो देखा जाता है। दूरदर्शन, दूरदर्शन जो है देखा जाता है, सुना जाता है, लेकिन क्या पूछ रहा है कि सिर्फ पूछा है श्रव्य, श्रव्य पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ सुनना पूछ रहा है। श्यामपट्ट क्या देखा जा रहा है? सुना जाता है, सुना नहीं जाता है, सिर्फ देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? प्रोजेक्टर जो है कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन क कह रहा है कि 2 प्रकार के, ऑप्शन ख कह रहा है कि 3 प्रकार के, ऑप्शन ग कह रहा है कि 4 प्रकार के, ऑप्शन घ कह रहा है कि 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन चार्ट का प्रकार जो है नहीं है? इनमें से कौन सा जो है चार्ट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन क कह रहा है कि काल क्रम चार्ट, ऑप्शन ख कह रहा है कि अनुवंशिक चार्ट, ऑप्शन घ कह रहा है कि तालिका चार्ट, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो चार्ट का प्रकार नहीं है? तो काल क्रम चार्ट जो है यह इसका प्रकार नहीं है। तालिका चार्ट, अनुवांशिक चार्ट जो है इसके प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण में चार्ट का लाभ क्या है? और शिक्षण में चार्ट का लाभ क्या है? ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण को बोधगम्य बनाना, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाना, ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, और ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होता है? तो शिक्षण की चार्ट का जो लाभ होता है, चार्ट का मतलब आप लोग वो मत समझिए जो आप लोग ठेले पर खाते हैं चाट, वो वाला चार्ट नहीं है। चार्ट का मतलब शिक्षण में चार्ट का लाभ क्या है? शिक्षण से संबंधित ये चार्ट है जिसमें शिक्षण को बोधगम्य बनाता है, और शिक्षण की रुचिपूर्ण बनाने में सहायक होता है, और प्रभावशाली बनाता है शिक्षण को। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। वास्तविक वस्तु का उदाहरण है, वास्तविक वस्तु का उदाहरण है। ऑप्शन क कह रहा है कि श्रव्य सामग्री का, ऑप्शन क क्या कह रहा है कि श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, ऑप्शन ख कह रहा है कि दृश्य सामग्री का उदाहरण है, ऑप्शन क कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों का उदाहरण है, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो वास्तविक वस्तु का जो उदाहरण देखा जाए तो सिर्फ दृश्य सामग्री का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अमुद्रित माध्यम है। अमुद्रित किसका माध्यम है? ऑप्शन क कह रहा है कि दूरदर्शन का, ऑप्शन ख कह रहा है कि रेडियो का माध्यम है, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अमुद्रित माध्यम जो है दूरदर्शन और रेडियो दोनों का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, यानी कि क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक है। इकाई पाठ्य योजना जो है इसके प्रवर्तक है। ऑप्शन क कह रहा है कि मॉरिसन, ऑप्शन ख कह रहा है कि डेविस, ऑप्शन घ कह रहा है कि किलपैट्रिक, ऑप्शन घ कह रहा है कि ब्लूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिसन। मॉरिसन होता है, क्या होता है? तो मॉरिसन इसके प्रवर्तक है। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन है। भूगोल शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण कार्य को सरल बनाना, ऑप्शन ख कह रहा है कि पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना, ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्रों के विभिन्न इंद्रियों के प्रति क्रियाशील बनाना, ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना, नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का होगा, छात्रों के विभिन्न इंद्रियों के प्रति क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट है, इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण है। ऑप्शन क कह रहा है कि एक इकाई का समग्र शिक्षण करना, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण सामग्री को क्रमिकता से प्रस्तुत करना, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल विकास, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण सामग्री को क्रमिकता से प्रस्तुत करना।
नेक्स्ट है शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है, शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि ई काम, ऑप्शन ख कह रहा है कि इंटरनेट, ऑप्शन ग कह रहा है कि ईमेल, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग जो है होता है ई काम में होता है, इंटरनेट में होता है, ईमेल में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यम का दोष है। ऑप्शन क कह रहा है कि निदान उपचार का अभाव, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षक छात्र अंतःक्रिया, छात्र का अंतःक्रिया का अभाव, ऑप्शन घ कह रहा है कि पृष्ठ पोषण का अभाव, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुद्रित माध्यम का दोष जो है ये सभी होता है। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि उपचारिक शिक्षण में, ऑप्शन ख कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन में, ऑप्शन घ कह रहा है कि शोध कार्यों में, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में होता है। नेक्स्ट है सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन क कह रहा है कि पदार्थ विज्ञान में, ऑप्शन ख कह रहा है कि जैव विज्ञान में, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है दोनों में, पदार्थ विज्ञान में और जैव विज्ञान में, दोनों में किया जा सकता है। अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है जैव विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके बाद से हम लोग पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे। फिर एक एक करके सभी सब्जेक्ट जो है आपके कवर किया जाएगा, यूनिट वाइज सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। स्वनिर्मित उपकरण है। ऑप्शन क कह रहा है कि जो स्वयं निर्मित होते हैं, ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं, ऑप्शन क कह रहा है कि स्वयं उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रकृति द्वारा स्वतः निर्मित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं को निर्मित होते हैं, वह ही कहलाते हैं स्वनिर्मित उपकरण। क्या कहलाते हैं? स्वनिर्मित उपकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। इतिहास शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। ऑप्शन क कह रहा है कि दृश्य सामग्री, ऑप्शन ख कह रहा है कि श्रव्य सामग्री, ऑप्शन घ कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इतिहास शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री जो है वह श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का होगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन क कह रहा है कि प्रक्षेपित, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन घ कह रहा है कि अप्रक्षेपित, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की है? अप्रक्षेपित होती है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री जो होती है अप्रक्षेपित होती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन चार्ट का प्रकार जो है नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वह चार्ट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि कालक्रम चार्ट, ऑप्शन ख कह रहा है कि अनुमानिक। यह 2 बार रिपीट हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालक्रम चार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक प्रयत्नों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास जो है होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि सहयोग की भावना का, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों के ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्ष का, ऑप्शन ग कह रहा है कि सौंदर्यभूति की क्षमता का, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्यालय पर्यटन प्रविधि के विकास किसने किया? विद्यालय पर्यटन प्रविधि का विकास जो है किसने किया? ऑप्शन क कह रहा है कि प्रीशे, ऑप्शन ख कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन घ कह रहा है कि स्किनर, ऑप्शन घ कह रहा है कि डीवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का होगा। नेक्स्ट है पर्यटन होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि शैक्षिक, ऑप्शन ख कह रहा है कि मनोरंजक, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पर्यटन जो होता है दोनों होता है, शैक्षिक होता है और मनोरंजक भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास शिक्षण में परिभ्रमण द्वारा छात्र
किसका ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, इनमें से किसका ज्ञान जो है प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, अप्रत्यक्ष ऑप्शन ग कह रहा है कि देखकर, ऑप्शन घ कह रहा है कि सुनकर। तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, देखते भी हैं, सुनकर भी, अप्रत्यक्ष ज्ञान जो है नहीं प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक भ्रमण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण विधि के रूप में, ऑप्शन ख कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रिया के रूप में, ऑप्शन ग कह रहा है कि सहायता प्रणाली के रूप में, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक है। ऑप्शन ख कह रहा है कि सामाजिक विकास हेतु, ऑप्शन ख कह रहा है कि सांस्कृतिक विकास हेतु, ऑप्शन ग कह रहा है कि शारीरिक विकास हेतु, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कवर कर चुके हैं और आज यूनिट सेकंड भी कवर कर चुके हैं। जो साथी यूनिट फर्स्ट नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूनिट फर्स्ट भी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से यूनिट सेकंड भी आप लोग देख लीजिएगा। या अभी देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूनिट फर्स्ट उसके बाद से सेकंड आप लोग देखिए जाए। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट ही देखिए, उसके बाद से सेकंड देखिएगा। इससे पहले हम लोग शिक्षण के सिद्धांत और विधियां की यूनिट वाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जो सभी के लिए कंपलसरी है शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, तो आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है शिक्षण के सिद्धांत और विधि के नाम से। तो आप लोग जरूर देखिए, यूनिट वाइज हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।